हेलो व्यूअर्स, आई एम दीपिका एंड दिस इज़ माय चैनल इनफाइनाइट लर्निंग। सो व्यूअर्स, हम चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे। ओके एंड हमने इसके 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे कवर करे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कवर करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, यू सी आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन। ओके, आपको शो करना है कि ये कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस किस पर है, एक्स इज इक्वल टू एन पर, और एन आपको दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर। आई होप आप इंटीजर जानते हैं सारे, ठीक है। सो इंटीजर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए, दिस इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। ओके, तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें कि जो फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ठीक है, फॉर ऑल द पॉइंट्स। क्लियर, बट डिफाइन होना चाहिए। ओके, अगर देखिए ये डिफाइन है और पॉलिनोमियल फॉर्म में है, दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस। हमें देख के ही पता चल जा रहा है। कांस्टेंट अगर हो फंक्शन तो कांस्टेंट ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें इसे x इज इक्वल टू एन पर निकालना है, ठीक। तो एफ एक्स इज टू पावर एन गिवन है। अब पुट x इज इक्वल टू एन रखें, जहाँ जहाँ x है वहाँ एन रख देते हैं। तो एफ एन इज इक्वल टू एन इज टू पावर एन। अब भाई देखो n क्या है, n एक इंटीजर है। x इज इक्वल टू एन पर निकालना है ना, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो n इंटीजर है और इसकी पावर भी एक n है, वो भी इंटीजर है। तो इंटीजर की पावर इंटीजर, दैट मीन्स चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कोई एक इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लें तो 5 ले लें, ठीक है। अब 5 की पावर 5 ले लें तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अगर हम इसमें ले लें -5 एंड -5, तभी भी क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर ही आएगा। मतलब जो भी आएगा एक नंबर मिलेगा हमें, कांस्टेंट नंबर मिलेगा। और कांस्टेंट नंबर ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो हमें इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिमिट के टर्म्स में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एन कितना है, एन इज टू पावर एन। ओके, नाउ अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स, ठीक है। तो भाई अब क्या करें, लिमिट x टेंस टू n, अब x की जगह n रख दें, ठीक। लिमिट x टेंस टू n, अब हमारे पास फंक्शन क्या है, x इज टू पावर n, x की जगह n रख दिया, n इज टू पावर n, सॉरी ये फंक्शन रखा, x की जगह हमने n रख दिया। लिमिट x की जगह n रखेंगे तो भी यही मिलेगा, तो n इज टू पावर n आया, ठीक है। देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, है ना। अब इसको हम खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी और ये आ जाएगा। तो वो हमने लगाई नहीं है क्योंकि हम कांस्टेंट पे ही निकाल रहे हैं। तो सिंपली द बेस्ट हम इस वाले फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर, तो हैंस f(x) is continuous at x is equal to n। ओके, देखिए अगर आप इसको थोड़ा और ज़्यादा डिफ़ाइन करना चाहें तो आप नेक्स्ट लाइन में ये भी लिख सकते हैं, लिमिट, हमने देखो c लिया है ना, c मतलब कोई भी एक नंबर डिनोट करता है, चाहे वो n दिया हो चाहे वो कोई नंबर दिया हो। तो आप हमें कहाँ निकालना है, n पर, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए व्हाट द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ x इज लेस देन इक्वल देन 1। फंक्शन जो है वो x होगा अगर x जो है वो 1 से छोटा है या फिर इक्वल है। फंक्शन 5 के इक्वलेंट होगा अगर x जो है वो 1 से
बड़ा है, ठीक है। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है क्या फंक्शन f(x) कंटिन्यूस है इन पॉइंट्स पर, ओके। तो ये बताने के लिए कि कंटिन्यूस है या नहीं है हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, ओके। तो चलिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये फंक्शन दे रखा है, x है जब x 1 से छोटा है या इक्वल है, और 5 है जब x इज़ ग्रेटर देन 1 से बड़ा है। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज़ इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वही हमारे पास वही 3 चीज़ें होती थी, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, हमें 3 चीज़ें निकालनी होती थी। क्या, हम एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, अब गिवन पॉइंट जो भी दे रखा है हमें क्या क्या दे रखा है, 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो c की जगह हम वो वाले पॉइंट रख देंगे। और सेकंड चीज़ हमें क्या निकालनी है, लेफ़्ट हैंड लिमिट, ठीक है भाई। और थर्ड हमें क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। तो ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है। अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो भैया कंटिन्यूस है फंक्शन, नहीं तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम एट x इज इक्वल टू 0 पे लेते हैं, ओके। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, देखिए 0 क्या है, x 1 से कम है ना, तो कौन सा फंक्शन स्टैंड करेगा इसमें, कौन सा फंक्शन लाई करेगा, ये वाला, यानी कि x। अब यहाँ पर x की जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, ओके। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ओके। अब 0 माइनस यानी कि हम 0 से क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लेफ़्ट में जा रहे हैं। लेफ़्ट में जाएंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी भाई, ठीक है। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ओके। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उनको मैं लिमिट चेंज करना बता देती हूँ यहाँ पर। वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में सब बताया हुआ है। देखिए ये हमारा 0 पॉइंट है, हम 0 माइनस निकाल रहे हैं, दैट मीन्स हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। तो लिमिट जो होती है x टेंस टू 0 माइनस, जब हम ये लिख देते हैं तो हम क्या करते हैं, 0 में से थोड़ा सा छोटी सी वैल्यू जो है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि एक अनदर टर्म ये h आ गया है तो अब फंक्शन जो है h के टर्म्स में चेंज हो जाएगा लिमिट, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू, h की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पर हम x की जगह, x किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, तो x की जगह क्या रख देंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 0 आ गया, तो लिमिट कितनी बन गई भाई, h टेंस टू 0, ठीक है। और x हमने क्या लिया था, 0 माइनस h, गॉट इट, ओके। चलिए अब हमारे पास, क्योंकि हम लेफ़्ट में जा रहे हैं तो 0 से लेफ़्ट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब 1 x की वैल्यू तो है 1 से छोटी हो गई, और ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लाई करेगा भाई, इन दोनों में से ये वाला ही तो लाई करेगा, क्योंकि x जो है 1 से छोटा जा रहा है, ठीक है। तो ये x आ जाएगा यहाँ पर, और x की जगह हम क्या रख दें, 0 माइनस h, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर देंगे h टेंस टू 0, तो हमारे पास कितना आ गया, 0, गॉट इट। अभी राइट हैंड लिमिट निकाल दें, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो भाई अब राइट हैंड लिमिट कैसे चेंज करें, x इज इक्वल टू, अब हम देखिए राइट में जा रहे हैं, ठीक है, 0 प्लस के लिए, तो हम क्या कर देंगे, थोड़ी सी छोटी सी वैल्यू यानी कि h जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 0 प्लस h इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह क्या आ गया, 0 प्लस h, ठीक है। एंड नाउ लिमिट h टेंस टू 0। अब इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लाई करेगा, देखिए 0 से भले ही थोड़ा इधर लेफ़्ट में जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं, है तो 0 ही 1 से छोटा ही, ठीक है। तो 1 से छोटा है तो भैया ये वाला फंक्शन ही तो लाई करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, x है ना। अब x है तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस h,
यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 0 + h, और h की लिमिट लग जाएगी तो कितना आ गया 0। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 कितना आया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आई भाई 0, सारा 0 आया, तो दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, ऑल आर इक्वल, हैंस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया हमारा ये। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, प्रूव नहीं करना है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये कंटिन्यूस है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 पे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, fx में देखिए x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 1, इक्वल का साइन भी आ रहा है ना, इसका मतलब होता है कि छोटा भी है और इक्वल भी है। ये देखिए इक्वल लग रहा है ना, तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 में कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है, ये वाला। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा f1 x, और x की जगह हमने क्या रखा 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है भाई, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, इसको क्या कर दें लिमिट। अब देखिए जैसे ये हमने चेंज की ना, ठीक वैसे ही हम इसमें करेंगे। x इज इक्वल टू 1 माइनस ले रहे हैं ना, h माइनस कर दो, छोटी सी वैल्यू माइनस कर दी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो x की जगह 1 रखा, 1 माइनस h। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो 0 ही आ जाएगी। h आई होप ये तो आता ही होगा, 1 में से 1 लेस करेंगे इधर ले जाके 0 आ गया। ठीक है, ये लिमिट आपकी h टेंस टू 0 हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए भाई आपका जो फंक्शन है वो कहाँ जा रहा है x, अगर आप 1 में से स्लाइटली वैल्यू माइनस करते हैं तो x क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया x, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या x। ठीक है, अब x की जगह सॉरी यहाँ f 1 माइनस h, और इसमें लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर x आएगा। ठीक है, और x की जगह हम क्या रख देंगे, ये x की जगह रखा हुआ है ना, तो x की जगह हम रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह 0 आ गया, ये आपका आ गया 1 माइनस 0 एंड दिस इज 1। ओके क्लियर। अब देखिए इसमें राइट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा लिमिट x, देखिए लिमिट चेंज हो जाएगी कहाँ 0 में, क्योंकि x ले रहे हैं 1 प्लस h कर देंगे, और क्योंकि हम 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस h, और यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो h टेंस टू 0 यानी h इज इक्वल टू 0 आएगा भाई। ठीक है, अब इसमें हमारे पास देखिए यहाँ जरा कहानी में ट्विस्ट है, अगर हम 1 में थोड़ा सा कुछ ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो गया वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई। अब 1 से ज़्यादा हो गई तो ये कौन सा, ये वाला फंक्शन लाई करेगा। ठीक है, देखिए अगर हम 1 में जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे 1 में हमने छोटी सी वैल्यू माइनस की, 1 माइनस h करा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हुए, तो कौन सा फंक्शन लाई किया, ये वाला x। ठीक है, क्योंकि x इज़ लेस देन 1। लेकिन अगर 1 में हम थोड़ा सा प्लस कर देते हैं तो क्या हो गया, 1 से तो बड़ा हो गया ना, तो बड़ा हो गया तो कहाँ लाई करेगा, यहाँ, तो फंक्शन क्या हो गया 5। ठीक है, तो भाई ये तो कांस्टेंट आ गया 5 आ गया। अब यहाँ लिमिट क्या लगाओगे, कुछ भी नहीं लग सकता, तो क्या आ गया ये 5। तो भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, राइट हैंड लिमिट 5 आई। ये तो गड़बड़ हो गई, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये f आप 1 कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, बट एक चीज़ तो नॉट इक्वल आ गई ना, तो दैट मीन्स
एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम कहाँ निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर। एंड नाउ एट x इज इक्वल टू 2 पर हम कंटिन्यूटी अगर निकालेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू 2 दे रखा है। 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो कहाँ पे लाई करेगा, कौन सा वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन लाई करेगा। ओके, तो आपका फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन 1, x जो है वो 2 है, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो f अगर x की जगह 2 पुट करें तो हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, 5। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कितना आया, फंक्शन ऑफ द वैल्यू इज़ 5 एंड 5 क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, दैट इज़ एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर, ओके। तो देखिए 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे क्या आया, कंटिन्यूस आया। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या आया, नॉट कंटिन्यूस, और x इज इक्वल टू 2 पे क्या आया, कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स हमने निकाल लिए। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हमने कवर करे हैं। ओके, सो व्यूअर्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।